इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने 2.1 के दो इंट्रोडक्शन, उसके एग्जांपल, सॉल्यूशन सब कंप्लीट कर लिए थे, जिसे मैंने आपको ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज, ऑब्टेन करके दिखाए थे, ग्राफ ड्रॉ करके दिखाए थे, है ना। ये सब बातें ध्यान रखनी है। ये चार्ट पूरे चैप्टर के दौरान यहाँ बना रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ती है, तो आपको देखते रहेंगे तो आपको याद भी होते रहेंगे। दूसरा, 2.2 का सॉल्यूशन करने से पहले दो बातें हैं। नंबर एक कि 2.2 का इंट्रोडक्शन जरूर देखें, 2.2 की एग्जांपल्स हैं 3-4, वो जरूर देखें, तभी सॉल्यूशन पर आना। एक बात। दूसरी बात ये, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले मत देखना, क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, एक लाइन करो, 2 लाइन करो, 3 लाइन करो, जब जब आके अटको तब देखना सॉल्यूशन कि हाँ जहां पे हम अटके थे वहां पे हम लोग को क्या, हमको प्रॉब्लम आई, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक, प्रॉब्लम्स ये नहीं है जो लिखी हुई है बोर्ड पर, प्रॉब्लम वो है जब आप करने के बाद बीच में आके फंसोगे ना, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। हमको सॉल्यूशन इसका ही ढूंढना, हमको जहां पर आके हम अटकेंगे हमको सॉल्यूशन उसका ढूंढना है। तो किसी भी क्वेश्चन को, खासकर एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को पहले मत देखना, उसको पहले सोल्व खुद से करना एक बार। ठीक, चलो। तो सब बातें हमने पहले की हुई है, जिन्होंने वीडियोस देखी है पहले वाली उनको पता होगा। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ रहे हैं पहले वो जाकर देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पे आएंगे। अच्छा, एक बात और भी है, न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं 2.2 एक्सरसाइज के अंदर, 15 क्वेश्चन तो हम उन्हीं को करेंगे। अभी हमारे सिलेबस में वो क्वेश्चन है। अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें, मेरे पास, क्योंकि मेरे पास भी पुरानी बुक है, पुराने वाली बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं 21, तो हम ये 21 में से 6 क्वेश्चन छोड़ देंगे जो नई बुक में नहीं है, हम ओनली 15 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन एनसीईआरटी में वैसे भी कम दिए हुए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर लेना। ठीक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर लेना, और अपने टीचर की हेल्प से जो भी वो आपको अदर क्वेश्चन दे करने के लिए किसी और बुक से, उनको जरूर करना। क्योंकि इस चैप्टर को, भले ही इसका वेटेज कम हो, भले ये 4-6 नंबर का आता हो पेपर में, मगर इसमें करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है। हमने बहुत कम पढ़ा है, इसमें बहुत कम हम पढ़ रहे हैं, मगर है बहुत कुछ, बहुत ज्यादा ही कुछ है ऐसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, प्रूव दैट द फॉलोइंग। इसको प्रूव करो क्या कि 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां पर x बिलोंग करता है -1/2 प्लस 1/2 के क्लोज इंटरवल में। इन जो ये कंडीशन यहाँ पर हर क्वेश्चन में गिवन है ना, और हर फॉर्मूले में गिवन है, मैंने इनका मतलब आपको डिटेल में समझाया हुआ है। इनको अवॉइड नहीं करना कि इनको इग्नोर कर दो, ये वैसे लिखी हुई है, नहीं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बिना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, इसके बिना क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक, खासकर आईटीएफ के चैप्टर में। तो सुनो, प्रूफ करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए हमको एक साइड लेनी पड़ेगी, एलएचएस या आरएचएस, दूसरी साइड लाकर दिखानी पड़ेगी। तो याद रखना, जिंदगी में कभी भी जिधर ज्यादा डाटा होता है ना, वो साइड लिया करो जिधर डाटा ज्यादा हो। तो लेट अस टेक राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड ले ली यहाँ पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमको ना यहाँ पर कुछ सब्सिट्यूट करना पड़ेगा इसके जगह, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है जिसको पुट करने पर क्लास 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला बनता हो। ठीक है, क्या पुट करेंगे, जिसको जिसको पुट करने पर क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला बनता हो। उसके लिए हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखो, ऐसा फॉर्मूला ना हो साइन 2x, अच्छा वो फॉर्मूला साइन का होना चाहिए, क्योंकि हमको दोनों तरफ साइन लाना है। साइन का इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा है क्या? उसके लिए दो बातें हैं। नंबर एक तो आपको सोचना पड़ेगा, और आपको याद होना चाहिए क्लास 11th में। तो जब हम सोचेंगे हमको याद आएगा ना, तो हाँ हमको कुछ याद आएगा कि हाँ हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ ऐसा सही था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां इस फॉर्मूले से हमको ये हिंट मिला कि हमको यहां पर पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा हमने यहां पर पुट करा। करो, जब हम यहां पर x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा का क्यूब। अब इस साइन इनवर्स इस ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, ये 4 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, साइन 3 थीटा का क्या बन गया, ये फॉर्मूला। अब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, 3 थीटा तो होता है, मगर कब? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको एग्जांपल में ये बात बहुत जोर देकर समझाई है कि इसको आप थीटा ऐसे ही नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना गलत है। ऐसे लिखना बहुत बड़ा क्राइम है, इतना बड़ा क्राइम है कि आपका क्वेश्चन कटेगा आगे का।
आपको ये बताना पड़ेगा कि हम साइन इनवर्स साइन थीटा को 3 थीटा तभी लिख सकते हैं जब ये 3 थीटा बिलोंग करता हो साइन इनवर्स की रेंज में। ये हमने इस चैप्टर में, मैं आपको ये बात बहुत बार बार समझा रहा हूं कि कभी भी इनको ऐसे ही मत लिख देना। ये बात आपको चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पर करके दिखानी पड़ेगी, तो हम इसको थीटा यहाँ पर लिख देंगे। तो मैंने फिलहाल मान लिया, 1 मिनट के लिए मान लो कि हाँ 3 थीटा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, 1 मिनट के लिए मान लो अभी, ठीक। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 थीटा, क्योंकि 3 थीटा बिलोंग करता है इस इंटरवल में। और 3 इंटू थीटा, थीटा क्या है, थीटा क्या हो जाएगा यहां से थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। भाई जब x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा यहां से क्या होगा, थीटा यहां से क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। और ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर क्वेश्चन का ठीक आ गया। देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर ठीक आ गया, मगर क्वेश्चन पूरा नहीं है। क्वेश्चन अगर 4 नंबर का होगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में अभी 2 कमियां हैं। नंबर 1 कि आपने हमको पहले ये चीज, मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूं, हमको यहाँ पर ये चीज वेरीफाई करके दिखानी पड़ेगी कि हाँ देखो 3 थीटा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तभी तो इसको ऐसा ले सकते हैं हम 2.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, पार्ट 2 में पढ़ा था, 2.1 के सॉल्यूशन में हमने सारा क्वेश्चन ऐसे किए थे, 2.2 के एग्जांपल्स में हमने ऐसे किया था कि कभी भी इसको आप ऐसे मत लिख देना डायरेक्ट। हाँ मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, स्कूल्स में इसी तरह करा देते हैं क्वेश्चन को, ये चीज पर इतना जोर नहीं दिया जाता। इसका रीजन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि हमारे एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, जितने भी हम करेंगे और जो हमारे बोर्ड में भी आएंगे, जो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम क्लबर में भी हैं, वो क्वेश्चन बने ही उस तरीके से हैं कि हमारी वैल्यू हमेशा डोमेन में या फिर रेंज में बिलोंग करेगी ही करेगी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन तो अधूरा है अभी, ठीक। वो भले ही आपके बुक में ना कराओ, भले ही स्कूल में ना कराएं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको करना है, बोर्ड में अपने नंबर कटेंगे, ठीक। एक कमी और है, एक कमी यहां पर भी है, एक कमी यहां पर भी है, उस कमी को भी समझाऊंगा मैं भी आपको। अभी इस क्वेश्चन में 2 कमियां हैं। अगर सॉल्यूशन आपने ऐसा किया जो कि आपको बुक में दिया हुआ होगा, वो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ठीक है मगर इनकम्प्लीट है। सॉल्यूशन को पूरा करने के लिए पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा, अच्छा हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया, हमने अभी इसका तो यूज नहीं किया, सोचने वाली बात है, ये क्यों दिया हुआ उसमें, हमने इसका तो यूज नहीं किया ना, हमने इसका तो यूज नहीं किया ना। तो क्योंकि अब इस बात में, इस क्वेश्चन में जोर दे रहा हूं, फिर आने वाले हर क्वेश्चन में हम इस काम को करेंगे, मगर मैं वहां पर इन बातों को इतना फोर्स देकर नहीं बताऊंगा बार बार। करना क्या है, कुल मिला के हमको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, इसको बोलते हैं वैलिडेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलिडेशन, कि हमको अपने क्वेश्चन को वैलिडेशन करके दिखाना पड़ेगा, वैलिडेट करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ देखो 3 थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तभी तो लिखेंगे उसको हम ये वाला। भाई यार ये बात तो बताओ, साइन इनवर्स हमने पढ़ाया था ना आपको, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होगा, जब एक्स साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, जब एक्स साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा तभी तो होगा ना। तो यहां पर तो 3 थीटा साइन इनवर्स साइन एक्स, तो जो एक्स है ये बिलोंग करता है क्या, मैं 5/2 से प्लस 5/2 के बीच, अभी चेक करना पड़ेगा ना पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको आप जरूर चेक करेंगे, और तरीका क्वेश्चन करने का यही रहेगा कि पहले आप ये करेंगे, बोर्ड की कॉपी चौड़ी होती है, लाइन खींचेंगे, यहाँ पर डालेंगे हेडिंग वैलिडेशन, और इस काम को यहाँ पर करके हम दिखाएंगे, ठीक। देखो किस तरह से करता हूं मैं। करना क्या है, जो उसने दिया था वो ले लो वहां से, क्योंकि उसने कहा है एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल -1/2 टू +5/2। इस बात को अगर हम इनइक्वलिटी में लिखें तो -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 1/2, ये तो होगा। एक्स कितना है, साइन थीटा, एक्स कितना है, साइन थीटा, एक्स कितना है, साइन थीटा। और मैंने ये बात आपको शायद समझाई थी, इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई थी मैंने बातें आपको, मैंने एग्जांपल में समझाई थी कि जब भी कभी साइन थीटा दिया हुआ है ना और इधर वैल्यू लिखी हुई है, और अगर आप इसका इनवर्स लोगे, इनवर्स, तो इधर तो हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2, इधर हो जाएगा थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। और ये वैल्यू हमको फाइंड करनी आती है 2.1 से, ये वैल्यू होती है -π/6 पर थीटा, और ये वैल्यू होती है π/6 पर। तो थीटा की रेंज आ गई, थीटा -π/6 से +π/6 के बीच में है। हमको किसका आइडिया लेना है, हमको आइडिया लेना है 3 थीटा कहाँ है। तो 3 थीटा कहाँ है के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, ध्यान, यहाँ हो जाएगा -π/2, यहाँ हो जाएगा 3 थीटा, यहाँ हो जाएगा 3 π/6 मतलब π/2। तो देखो आ गया क्या, क्या हमने प्रूव करके दिखा दिया कि देखो हमने 3 थीटा को बिलोंग
ऐसे ही नहीं किया था हवा में, हमने करके दिखाया कि थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करता है, जो कि साइन इनवर्स की रेंज होती है। अब आके आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, भले ही आपकी बुक में ना किया हुआ हो। समझ में आ गई बात? चलो, तो इस स्टार को हटा दूं, क्योंकि इस स्टार का मैंने आपको रीजन समझा दिया। ये क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट एक परफेक्ट सॉल्यूशन है कि पहले आप इस चीज को करके दिखाएंगे और साइड में हम इस काम को करके दिखाएंगे कि हमने इस बात को वेरीफाई करके दिखाया। हमारे पास अपनी हर लाइन का रीजन है, ठीक है। एग्जाम में आपके नंबर काट देगा यहाँ पर कि आपने साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा कैसे लिख दिया, जब तक आप ये काम नहीं करोगे, ठीक। इसको करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब रही बात इस वाले स्टार की, मैंने क्यों बनाया था यहाँ पर, देखो यहाँ भी एक कमी है, यहाँ भी एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी यहाँ पर ये है कि जब x इज इक्वल टू साइन थीटा हमने माना था और हमने थीटा वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इनवर्स फंक्शन में डिफाइन किया कि थीटा इज इक्वल टू इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन, यानी कि साइन इनवर्स एक्स। तो ये बात तो बताओ, हमने पढ़ा था 2.1 के इंट्रोडक्शन में कि साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है, जब ये एक्स साइन इनवर्स की डोमेन में होगा। भाई साइन इनवर्स एक्स मतलब जो एक्स है वही फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब वो एक्स उसकी डोमेन में हो। तो क्या तुमने यहाँ पे चेक किया था उस टाइम पर करते वक्त कि क्या ये डोमेन में है क्या? देखो, एक्स की डोमेन साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, ये लिखी -1 to +1, और उसने हमको दिया हुआ है कि एक्स कहां बिलोंग करता है, -½ to +½ तो है तो डोमेन में, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज की डोमेन कितनी है, -1 to +1, ये डोमेन है साइन इनवर्स की। और एक्स कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है -1/2 से +1/2 के बीच। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स -1/2 to +1/2 में बिलोंग कर रहा है वो इससे बिलोंग कर रहा है। भाई ये इंटरवल उस इंटरवल का सबसेट तो हुआ एक, तो जो वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करेगी वो उसमें भी बिलोंग जरूर करेगी। तो हाँ, हमने इस बात को भी चेक करते हुए लिखा। हाँ, आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, कुछ करके दिखाना नहीं, फालतू बात। लेकिन हाँ, आपको पता तो हो कि अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ये एक्स साइन इनवर्स की डोमेन में होना चाहिए, और वो है, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन माना जाता है, जो आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो भी ठीक ऐसा ही है बिल्कुल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम वैसे ही है। 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x³ -3x, x बिलोंग करता है इस इंटरवल से। तो अब मैं इस क्वेश्चन में इतनी सारी बातें नहीं करूंगा, मैंने बता दिया आपको कि क्वेश्चन को इधर प्रूव करेंगे पहले, और जो वो डोमेन रेंज वाली बात है उसको इधर वैलिडेट करके दिखाना है हर क्वेश्चन में, ध्यान रखना। चलो जी, तो पहले क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, cos इनवर्स 4x³ -3x। तो हमको पता है कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो इसमें हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साथ साथ जब x इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो यहां से थीटा क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स x। और ये डिफाइन कब होगा, जब ये x कॉस इनवर्स की डोमेन में होगा, मतलब -1 और +1 के बीच होगा। और देखो है भी साफ दिया हुआ है। तो हाँ, इतनी बात तक हमने ठीक कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पर, जब पुट करेंगे ना तो cos इनवर्स 4x³ x³ मतलब cos θ³ -3 cos थीटा -3 cos थीटा। तो cos इनवर्स 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा और ये क्या हो जाएगा अब 3 थीटा, मगर कब, cos इनवर्स cos 3 थीटा 3 थीटा तो हो जाएगा, मगर कब होगा, जब ये 3 थीटा बिलोंग करता हो cos इनवर्स की रेंज से। cos इनवर्स की रेंज कितनी होती है, 0 to π। तो अब इसको हम उधर वैलिडेट करके दिखा देंगे आपको। तो 3 इंटू थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया हमारे पास cos इनवर्स x, मतलब वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। बोर्ड की क्लास में, स्कूल में, बल्कि कई एकेडमीज में भी सिर्फ इतना ही होता है क्वेश्चन, वो चीज नहीं होती, मगर लेकिन क्वेश्चन ये अधूरा होता है, ध्यान रखना। चलो जी, इसको करते हैं वैलिडेट करने के लिए हम कहेंगे, क्योंकि उसने दिया है कि x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में 1/2 to 1 में। इसको अगर हम इनइक्वलिटी में लिखूं, इसको इनइक्वलिटी में हो जाएगा 1/2 एक लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1। x कितना है, ये रहा, x कितना है cos थीटा, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1। इनवर्स ले लो, cos में इनवर्स लेते टाइम इनइक्वलिटी चेंज होती है। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि cos में अगर आपने क्या किया, इनवर्स लोगे ना अगर, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो cos इनवर्स 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जिसको अगर कोई बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखें एक बार।
तो cos इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, 5/3 पर। ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स 1 कहाँ होता है, 0 पर। इनइक्वलिटी को लिखने का तरीका है, क्लास 11 में बताया था कि स्मॉल वैल्यू पहले चाहिए और ग्रेटर वैल्यू बाद में चाहिए। ऐसा करने पर फिर से मुंह घूम जाएंगे इनके, ठीक। एक्चुअली ये दोनों बातें एक ही हैं, अगर देखो ध्यान से, ठीक। हमको लेना है आइडिया 3 थीटा के बारे में, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 0 का 0, ये हो जाएगा 3 थीटा, और देखो ध्यान से ये हो गया पाई। तो ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, हमने कर तो दिया कि 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो हमने क्वेश्चन को वैलिडेट करके दिखा दिया। जब एक दोबारा इसको चीज को करोगे तो आपको करने की आदत पड़ जाएगी, फिर कभी दिक्कत आई करने में। तो हमने विद रीजन कि 3 थीटा हाँ देखो बिलोंग करता है 0 टू पाई में, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा, ठीक। नोट करेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि जो चीज लिखी है ना इतनी बड़ी खतरनाक सी, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, वो थोड़ा सा देखने में छोटा सा आ जाए बस, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। हो सकता है कि बाहर जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स है, कब यहाँ पर साइन इनवर्स आए, कब यहाँ पे सेक इनवर्स आए, कुछ भी आ सकता है मेरा मतलब। तो करना क्या है, हमारा टारगेट क्या रहेगा कि tan इनवर्स और ये ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है ना, हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि किसी तरह ये tan x बन जाए। हम ये चाहेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है, ठीक। वो रेंज अगर हम चेक करेंगे बाद में कि x रेंज में है नहीं, वो हम बाद में चेक करेंगे। तो मेरा क्या काम है कि जो अंदर वाली जो ये क्वांटिटी लिखी है ना, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, कि मैं इसको किसी तरह tan x बना दूं। अगर मैं इसको tan x बनाने में कामयाब हो गया तो हम तुरंत कह देंगे tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। तो हमारा काम क्या है यहाँ पर, हमारा काम क्या है यहाँ पर, इस अंदर वाली चीज को tan x बनाना, ठीक। तो उसके लिए ना हमको यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x की जगह। अब देखो x की जगह हम क्या रखेंगे, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे। ऐसा रखेंगे जिसको रखने पर ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला बन के आए, ठीक है। तो सोचो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा रख दूं तो क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है भाई। अगर मैं x की जगह मान लो, मैं x की जगह यहाँ पर लिख दूं क्या, साइन थीटा, तो ये सोचना पहले, मतलब पहले रखना मत, पहले सोचना कि साइन थीटा रख के 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ बनता है क्या, कुछ भी नहीं बनता। कोस रख के नहीं बनता। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ रखेंगे 1x इज इक्वल टू tan थीटा। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखवाता हूँ इधर, वो चार्ट आप बना लेना। तो उस सब्स्टिट्यूशन को आप याद रखें, 99.99% क्वेश्चन में वही यूज होंगे, ठीक। तो देखो इधर लिखो आप, इधर क्या लिखोगे आप, एक्सप्रेशन। इधर क्या लिखोगे आप, एक्सप्रेशन। इधर लिखेंगे हम एक्सप्रेशन और इधर लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। इधर क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले सब्स्टिट्यूशन है वो लिखवा रहा हूं। तो पहला होगा, सबसे पहला होगा, अगर कभी आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना हुआ आया, ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे नंबर पर अगर कभी आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया। थर्ड, अगर कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। फोर्थ, अगर कभी ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आया, या फिर कभी ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आया। नंबर 5, अगर कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया, या फिर इसका उल्टा आया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये चीज ऐसी भी आ सकती है, ये चीज रूट में भी आ सकती है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम भी रूट में आएगी, तो मैं इसको रूट लगा ही देता हूँ, है ना। ज्यादातर क्या होता है, रूट में आ जाता है ना। तो ऐसा आवे चाहे ऐसा आवे, तो आपको यही जो मैं आपको इधर अब जब सब्स्टिट्यूशन लिखवाऊंगा ना उधर, वही यूज करना है, कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। कभी भी क्या नहीं होगी, गलती नहीं होगी। तो अगर कभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, अगर कभी आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो पुट करना है एक्स की वैल्यू, या तो पुट कर देना ए टेन थीटा, और या फिर क्या पुट कर देना एक कोट थीटा। देखो यहाँ पे कुछ रखना नहीं है, दोनों में से कुछ भी रखना, क्वेश्चन आपका होगा, छोटा या बड़ा होगा मगर होगा जरूर। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू पुट करी जाएगी ए साइन थीटा, या फिर पुट करी जाएगी ए कोस थीटा। बताऊंगा अभी इनका रीजन बताऊंगा सबका। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू पुट करी जाएगी ए सेक थीटा, और एक्स की वैल्यू ए कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं।
सुनो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है ऐसा, मैं बताता हूँ। अगर मैं a tan थीटा यहाँ रखता हूँ x की जगह, तो एक मिनट जरा देखो, जरा यहाँ पे एक मिनट जरा यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है, ए tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरह ये चीज सोल्व हो जाती है। ऐसी जब मैं यहाँ पे रखूंगा ना ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसी तीसरी आइडेंटिटी यहां बन जाएगी। तो इसलिए ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक। अच्छा, अगर कभी इस तरह का आता है ना, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो आपको पुट करना है इसमें एक्स इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा, और फिर कोस 2 थीटा के जो फॉर्मूले क्लास 11th में थे ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर वो रख देना। अगर कभी ये आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को रख देना ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देना, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। तो ये चार्ट आप नोट कर लेना, क्योंकि ये इस चैप्टर में तो काम आपके आएगा ही आएगा, ये आपको डिफरेंशिएशन में काम आएगा जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, और सेकंड बुक जब हम करेंगे ना इंटीग्रल में भी काम आएगा ये आपके। ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये किससे मैच कर रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस कैटेगरी में जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 1 3, फिलहाल यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। अगर मैं इसी में ए की वैल्यू 1 कर दूं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया ना। ये केस इसी का है, स्पेशल केस। कल को आने लगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे भाई ये तो है, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी इस बार। ठीक है। तो ये केस कहां जा रहा है, यहाँ पर। तो एक्स की जगह क्या पुट करना है मुझे, ए टेन थीटा, और ए क्या है 1, मतलब 1 इंटू टेन थीटा। समझ में आ गया होगा। तो ये चार्ट एक बार नोट कर लेंगे सभी। तो एक्स की जगह मैंने टेन थीटा क्यों रखा, क्योंकि टेन थीटा रखने पर ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। कोट भी रख सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोट भी रख सकते हैं। ठीक। तो ये चार्ट एक बार आप लोगों ने इसका नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कर लिया होगा मतलब, अरे नहीं करा तो पीछे जाओ ना 10 सेकंड 20 सेकंड, वहां जाके कर लो। एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब सुनो, टेन इनवर्स कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। इसको क्या करो, इसको क्या करोगे, साइन कोस में बदल लो, तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा कल को, टेन 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 1 माइनस कोस थीटा एलसीएम आ गया अपॉन साइन थीटा, और वो नीचे से कैंसिल हो गया। ठीक। अब टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, हाफ एंगल वाला, क्लास 11 में पढ़ाया था, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, यहां भी लगाओ साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और क्या बचा, ये बचेगा हमारे पास टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा बाई 2 से एक 2 और एक साइन कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, मतलब क्या बन गया, टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स ही तो होता है भाई। थीटा बाई 2 आ गया। थीटा क्या है, थीटा क्या है रियल में अगर देखें, थीटा क्या है मेरे पास, टेन इनवर्स एक्स। थीटा यहां पर क्या है मेरे पास, टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा मतलब ये तो हो गया 1/2, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। तो यही हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, ये हम इसको कहां पर ले आए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। तो देखो जो चीज इतनी बड़ी थी ना, हमने एक सब्स्टिट्यूशन लगाया और उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। ठीक। मगर क्या चीज कमी क्या रह गई, कि हम टेन इनवर्स टेन एक्स को हम कभी भी जिंदगी के अंदर अपनी ये गुनाह नहीं कर सकते कि हम टेन इनवर्स टेन एक्स को एक्स लिख दें। ये करना पाप है, ये करना पाप है। ये चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्स टेन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है क्या, ये तो हमने चेक किया ही नहीं ना। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अभी तुम्हारा। ठीक। क्वेश्चन अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। और हाँ, जो ये वाली बात है ना, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स,
तो क्या x tan के डोमेन में है? हाँ, क्योंकि tan इनवर्स के डोमेन तो रियल नंबर होता है और x क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के अलावा x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो डिफाइन होगा ही होगा फिर तो, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स के डोमेन क्या है? एवरी रियल नंबर। चलो अब इसको इधर वैलिडेट कर देते हैं ना, यहाँ पर कर दो इसका वैलिडेशन, यहाँ पर करते हैं इस चीज को वैलिडेशन। मतलब मेरा काम क्या है? मेरा काम है थीटा बाई टू को इस रेंज में लाकर दिखाना, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू में। तो क्या करेंगे? क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है? क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, भाई इसका तो यूज करोगे ना। x अगर नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब टेन थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, टेन थीटा क्या हुआ? नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर टेन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा भी जीरो नहीं है, थीटा भी क्या है? ये जीरो नहीं है, क्योंकि टेन की वैल्यू किस एंगल पे जीरो होती है? टेन की वैल्यू जीरो पे जीरो होती है, तो थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में थीटा जीरो नहीं है, मगर हमको ये थोड़ी लाना, हमको तो ये दिखाना है कि थीटा जो है इसमें बिलोंग करता है, थीटा बाई टू है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने अभी यहाँ लिखा था कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ध्यान सुनना मैं क्या समझा रहा, थोड़ा अलग है यहाँ पे। जब हम कह रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और हमने आपको पढ़ाया था, मुझे याद है कि टेन इनवर्स एक्स अगर कोई वैल्यू दे रहा है, टेन इनवर्स एक्स अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो वो वैल्यू उसकी कहां होती है? रेंज में होती है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि थीटा किससे बिलोंग करेगा? थीटा किससे बिलोंग करेगा? यहां पर थीटा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। थीटा किससे बिलोंग करेगा? यहां पर थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। मगर आप लोगों को थीटा नहीं चेक करना, हमको थीटा बाई टू चेक करना है। अच्छा, यहां पे हम ये भी बोल रहे हैं कि थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां हम कह रहे हैं कि थीटा बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में। अगर हम यहां पर बनाकर देखें ना, ये जीरो होता है, ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू। हमने यहाँ पे क्या कहा कि थीटा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच है, और हमने ये भी तो कहा है कि थीटा जीरो नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया नोड एक, ठीक है, कि थीटा जीरो नहीं है। तो मतलब पूरा, अगर मैं पूरा बिल्कुल ठीक बात लिखूं तो क्या बनेगी? वो बनेगी ये कि थीटा क्या है? ये चीज भी आ गई इसके अंदर, ये चीज भी आ गई, थीटा बिलोंग करता है इस इंटरवल से, मगर जीरो नहीं हो सकता। थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक है, मगर जीरो नहीं होगी, ठीक। तो ये पूरी रेंज निकल के आ गई किसकी? थीटा की। अब ये बताओ, अब इसी बात को अगर हम इनइक्वलिटी में लिखें तो माइनस पाई बाई टू लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई टू एक्सक्लूडेड जीरो, एक्सक्लूडेड जीरो मतलब जीरो नहीं है। हमको लेना है आइडिया थीटा बाई टू का, तो दो से भाग कर दो, दो से भाग करोगे तो माइनस पाई बाई फोर लेस देन थीटा बाई टू लेस देन पाई बाई फोर एक्सक्लूडेड जीरो, एक्सक्लूडेड जीरो। तो थीटा बाई टू को मैंने कहा ला दिया, मैंने दिखा दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि थीटा बाई टू बिलोंग करता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर के बीच, जिसमें से कि जीरो को हमने बाहर फेंक निकाल दिया है। तो थीटा बाई टू को मैंने कहा लाकर दिखा दिया, ये अगर जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है माइनस पाई बाई फोर, और ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? पाई बाई फोर। तो थीटा बाई टू कहां है? थीटा बाई टू इस रेंज में है, जीरो नहीं है। थीटा बाई टू कहां है? माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर के बीच में है, जीरो नहीं है। तो कहने का मतलब थीटा बाई टू आ तो उसी रेंज में रहा है ना, इस तरह से है तो इसी इंटरवल में ना, है तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही ना, मतलब थीटा बाई टू को हम कह सकते हैं कि हाँ थीटा बाई टू इस रेंज में आ रहा है। तो हमने जरूर करके दिखाया, ये रफ काम नहीं है, ये करना है आपको, ठीक। तो हमने थीटा बाई टू को उस रेंज में दिखा दिया है जिसमें उसको होना चाहिए। तो यहां पर अगर आपका क्वेश्चन अब कंप्लीट माना जाएगा। तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा जो आपको लिखना है, ये पूरा करना है, साइड में आपको ये चीज भी करके दिखानी पड़ेगी कि हाँ हमने थीटा बाई टू को उस इंटरवल में लाकर दिखाया, ठीक। ये मत कहना कि थीटा बाई टू तो इसमें आया, अरे भाई ये चीज सबसेट तो उसी का है, ये जो सेट लिखा है पूरा, ये सबसेट तो उसी इंटरवल का हुआ ना। तो कहने का मतलब थीटा बाई टू एक तरह से है तो इस रेंज के अंदर ही, है तो उस रेंज के अंदर ही। तो ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्यूशन। चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, मतलब वही लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इसको भी, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और कंडीशन क्या गिवन है? x लेस देन पाई, ठीक। तो यहां पर मैं एक बात बता दूं पहले ही, ये कंडीशन लिखी है ना, गलत लिखी हुई है। हाँ हो सकता है कि ज्यादातर बच्चों को, मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों के पास अब नई बुक होगी, नई बुक में इस कंडीशन को ठीक कर दिया गया है। अब कंडीशन लिखी हुई है जीरो लेस देन एक्स लेस देन, अभी लिखा हुआ है, और यही ठीक है,
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो बुक थी ना, आज तो कुछ साल पहले, उसमें ये कंडीशन लिखी हुई आती थी और ये गलत था क्वेश्चन, ठीक। और एनसीईआरटी ने इसको सोल्व भी ऐसे ही कर रखा था, गलत इंटरवल में सोल्व कर रखा था इस चीज को। मगर अब उन्होंने ठीक कर दिया है, अब क्वेश्चन में कंडीशन एक्चुअल में ये है, और अब नई बुक में ये प्रिंट होकर आ भी गई है, ठीक है। तो आपके पास अगर नई बुक है तो आपको उसमें ये लिख के मिलेगी, अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें ये जीरो नहीं होगा, वो बच्चे इसमें यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, है ना। तो इसको भी सिंपलेस्ट करना है मुझे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इस 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, देखो 2 भी कैंसिल हो गया, ये वाला है ना, ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा tan इनवर्स, अंडर रूट से खत्म हो जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस हो जाता है tan एक्स बाई 2। tan एक्स बाई 2 लिखेंगे इसको, तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, और tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, x बाई 2, मगर कब, जब x बाई 2 tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, और वो रेंज कितनी है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो हमने मान लिया इस सेकंड के लिए कि हाँ ये इससे बिलोंग करता है, हमने मान लिया, और हमने ऐसा एज्यूम किया, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन तो किया नहीं था कि हम वापस से इनवर्स लेके आएंगे उसको, तो ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया। अब मगर वैलिडेशन भी तो करना पड़ेगा ना, तो इधर लिखते हैं वैलिडेशन इस क्वेश्चन का। वैलिडेशन में आपको दिखाना पड़ेगा करके बाकायदा कि हाँ एक्स बाई 2 tan इनवर्स की इस रेंज में आ रहा है, दिखाना पड़ेगा। उसके लिए उसने कंडीशन दे रखी है, गिवन क्या लिखा है, 0 लेस देन x लेस देन पाई। अब अगर x 0 और पाई के बीच में है, तो हमको चेक करना है x बाई 2 किस रेंज में है, मतलब तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। तो मतलब क्या हुआ कि x बाई 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में, ठीक। और यार अगर बताओ, यहां देखो, ये 0 हो गया, इधर क्या है पाई बाई 2, इधर क्या है माइनस पाई बाई 2। tan इनवर्स की रेंज क्या है, tan इनवर्स की रेंज क्या है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू ओपन इंटरवल प्लस पाई बाई 2, ये है tan इनवर्स की रेंज। और हमारा जो x बाई 2 अभी आया है, हमारा जो अभी x बाई 2 आया है वो कहां से कहां तक आया है, ओपन इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल पाई बाई 2, ये हमारा क्या आ गया x बाई 2। तो जो है तो ये भी इसी रेंज में है, तो ये भी इसी रेंज में, इसका मतलब अरे भाई ये इसका सबसेट तो हुआ, ये इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट तो है। तो जो वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, तो देखा जाए तो वो वैल्यू इस इंटरवल में ही तो बिलोंग कर रही है, एक्स बाई 2 इस इंटरवल में तो बिलोंग कर रहा है, ये देखो इधर, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया विद वैलिडेशन, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, नोट करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और x की कंडीशन क्या गिवन है, लेस देन पाई, ठीक। और ये गलत लिखा हुआ है, वही बात है, जिसके पास पुरानी बुक है उनके पास ये लिखा हुआ होगा, और ये गलत है। जिनके पास नई बुक है उसमें देखो, नई बुक में ये लिखा हुआ होगा कि x जो है वो माइनस 3 पाई बाई 4 से और पाई बाई 4 के बीच में है। न्यू बुक में ये वाली कंडीशन है, और एक्चुअल में कंडीशन यही है, और मैंने भी शायद उल्टा लिख दिया फिलहाल, माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच, माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में है, ये इस क्वेश्चन की कंडीशन थी। देखो क्या है कि एनसीईआरटी वाले ना आज तक ये तय नहीं कर पाए कि इस चैप्टर में बच्चों को कितना दें, कितना पढ़ाएं, वो हर साल हर 2-3 साल बाद वो चेंज कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो इस वजह से कंडीशन वगैरह कभी ठीक कर दी कभी गलत कर दी, ठीक है। मगर मैं आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में ठीक दूंगा करा के, ठीक है ना। तो चलते हैं, अगर इस साल भी उन्होंने कुछ चेंज कर दिया है, कुछ फॉर्मूले वगैरह, मैंने आपको बताया था 2.2 के इंट्रोडक्शन में, कुछ फॉर्मूले वगैरह उन्होंने बुक से तो हटा दिए, मगर उससे क्वेश्चन है मगर बुक में वो फॉर्मूला नहीं है, वो आपको मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम क्लास में मिलेंगे, ठीक। और वो सिलेबस में भी है, वो मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो इसको लाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहां पर एक्स बिलोंग करता है इस रेंज में। चलो जी, तो करते हैं स्टार्ट प्रोग्राम। सब्स्टिट्यूट कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में फॉर्मूला बन के आएगा अभी। tan इनवर्स, सुनो मेरी बात, करना क्या है, यहां से कोसेस बाहर ले लो,
यहां से कोसेक्स बाहर लोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोसेक्स, ये तो बनेगा। ऐसे ही अपॉन में से भी कोसेक्स को बाहर ले लो, कोसेक्स को बाहर लोगे तो यहां बनेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोसेक्स। क्या करा हमने, कोसेक्स बाहर ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, कोस एक्स से कोसेक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन, यहां पर क्या बचेगा, ये 1 प्लस टेन एक्स। तो टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स, इस वाले 1 को क्या लिख देंगे हम, इस 1 को लिख देंगे टेन पाई बाई 4, क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस टेन एक्स अपॉन 1 को ऐसे रहने दो, और इस वाले टेन एक्स की मल्टीप्लाई में एक 1 मान लो, और उस 1 को भी क्या लिख दो, टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा टेन ए माइनस बी का, ये भी एक फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस बी का। तो टेन इनवर्स, ये क्लास 11 में हमने फॉर्मूला था हमारे पास टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी मतलब टेन पाई बाई 4 माइनस कितना एक्स। अब सुनो, टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हाँ, मगर कब, मगर कब, जब ये एक्स, जब ये वाला एक्स बिलोंग करता हो टेन इनवर्स की इस रेंज को, तभी तो होगा। तो हमने एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लिया कि हाँ टेन इनवर्स टेन एक्स, ये जो एक्स है ये बिलोंग करता है इस रेंज को, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, ठीक है। मगर अब क्या करना है मुझको, वैलिडेशन। अब इधर हम इस चीज को वैलिडेशन करके दिखाते हैं ना, यहां हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट विद वैलिडेशन करके आपको समझा रहे हैं। तो क्या होगा उसमें भाई, उसमें क्या होगा, माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच उसने हमको क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। हमको आइडिया किसका लेना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स का, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, क्लास 11 में पढ़ा था हमने लीनियर इनइक्वालिटी में, ये बन जाएगा पाई बाई 4 और इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर को घूम जाएगा इनका, और ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4। हमको बनाना है पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो तीनों में पाई बाई 4 ऐड कर दो, ऐड पाई बाई 4, पाई बाई 4 को जब ऐड करोगे ना तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 हमने ऐड कर दिया, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 क्या बना, पाई बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 45 माइनस 135 माइनस की पाई बाई 2। और इनइक्वालिटी को लिखने का स्टैंडर्ड क्या होता है कि छोटी वैल्यू पहले पहले होनी चाहिए, छोटी वैल्यू पहले हो, बड़ी वैल्यू बाद में हो, और जो बीच में था वो बीच में ही हो। और जब भी कभी ऐसा करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या मैंने उस एंगल को ला दिया उस रेंज में, देखो वहां पे, हाँ ला दिया, हमने ला दिया कि जो एंगल पाई बाई 4 माइनस एक्स है वो बिलोंग करेगा इससे, इस इंटरवल से, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच, मतलब टेन इनवर्स की रेंज से बिलोंग, हमने इसको करा के दिखा दिया। तो विद वैलिडेशन क्वेश्चन का प्रूफ हमने समझा दिया, समझ में आ गया होगा इसको, इसको तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए है, और इस क्वेश्चन में कंडीशन ठीक लिखी हुई है बिल्कुल, और हमको लाना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। तो मैंने अभी आपको एक चार्ट बनवाया था जिसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताए थे कि अगर कभी जिंदगी में ये आता है तो आपको क्या पुट करना है, मैंने समझाया था। तो इसमें हम पुट करने वाले हैं एच इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या पुट कर सकते हैं ए कोस थीटा, दोनों से हो जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स, भाई मेरा काम क्या है, टेन इनवर्स मैं चाह रहा हूं कि इस तरह, मैं चाह रहा हूं कि इस तरह की जो अंदर लिखा है ना, ये अंदर लिखा है ना, ये किस तरह टेन एक्स बन जाए, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि फिर टेन इनवर्स टेन एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स। तो जब मुझको अंदर टेन बनाना है तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो मैं ये तो चाहूंगा कि ऊपर साइन हो, मैं ये तो चाहूंगा ना ऊपर साइन हो, इसलिए मैंने साइन रखा, ठीक। तो एक्स अपॉन इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ऐसा करने पर, ऐसा करने पर ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जहां पर एक्स था वहां रख दिया हमने ए साइन थीटा। यहां से देखो ध्यान से, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब क्या हुआ, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, यहां से हमने रूट के अंदर ही मतलब ए स्क्वायर लिया, कॉमन लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया होगा, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या होगा, कहानी हो जाएगी टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट से क्या बन जाएगा, ये तो ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स कितना बन गया, टेन थीटा। और टेन इनवर्स टेन थीटा कितना होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा कितना होता है, थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा कितना होता है, थीटा। और थीटा क्या है वो यहां से फाइंड करेंगे हम लोग, एक्स थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा क्या हो जाएगा यहां से, एक्स अपॉन ए। और थीटा क्या निकल के आएगा फिर यहां से, थीटा यहां से निकल कर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तो आएगा ना थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने पुट किया, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया और उसको हम ले आए टेन इनवर्स टेन थीटा में, और टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा, और क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स। ठीक ठीक, अच्छा इसको तुरंत नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा हाँ, ये बात तो रह गई, जब मैंने इसको टेन इनवर्स टेन थीटा को थीटा लिखा, तो क्या किसी बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए था कि सर आपने जब टेन इनवर्स टेन थीटा को टेन इनवर्स टेन थीटा को थीटा लिखते टाइम आपके हाथ नहीं कांपे, एक बार भी आपके हाथ कांपने चाहिए थे ना, क्योंकि हमने ये तो दिखाया ही नहीं कि थीटा बिलोंग किस में करना चाहिए, टेन इनवर्स की रेंज में, मतलब किस में, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू में। ये कौन चेक करेगा, वैलिडेशन कौन करेगा इसका, तो इसको वैलिडेट भी करो, इसको वैलिडेट भी करो, इसको हम लोग अभी वैलिडेट भी करना पड़ेगा बिल्कुल, नहीं तो हमारे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ऐसा लिखना क्राइम है, विदाउट वैलिडेशन क्राइम हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं इसका वैलिडेशन, क्योंकि उसने क्या कहा है, मोड एक्स लेस देन ए, और मोड एक्स लेस देन ए का मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन तो किससे है, माइनस ए से, और एक्स लेस देन किससे है, ए से। ये हमने समझाया था आपको क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी में, ठीक, कि एक्स लेस देन किससे है, माइनस ए से, एक्स ग्रेटर देन किससे है, ए से। चाहे तो यहां देख लो, अगर हम इसको ए माने और इसको क्या माने, माइनस ए, तो एक्स ये होगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस ए और प्लस ए के बीच में। एक्स ना तो माइनस ए से छोटा होगा, ना ही एक्स ए से बड़ा होगा। ठीक, तो एक्स कहाँ है, माइनस ए से ए के बीच। और एक्स को हमने क्या माना हुआ है, एक्स को हमने क्या माना हुआ है, एक्स को हमने क्या माना हुआ है भाई, ए साइन थीटा लेस देन ए से डिवाइड कर दो, तो माइनस वन लेस देन साइन थीटा वन। इनवर्स ले लो, साइन इनवर्स माइनस वन लेस देन थीटा लेस देन साइन इनवर्स वन, और इसकी इंक हो चुकी है शायद खत्म। तो साइन इनवर्स माइनस वन कहां होता है, माइनस पाई बाई टू पर, लेस देन थीटा, और साइन इनवर्स वन कहां होता है, पाई बाई टू पर। तो थीटा को हमने ला दिया ना, थीटा को हमने ला दिया ना ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू के बीच। तो अब आके इसका वैलिडेशन कंप्लीट हुआ। क्लियर है बात, ये बात सबको समझ में आ गई ना। अच्छा एक बात और भी है, अगर आप यहां की भी वैलिडेशन देखें इस चीज की, तो सुनो, इनवर्स फंक्शन ऐसे नहीं डिफाइन होगा। इनवर्स फंक्शन के लिए जो अंदर क्वांटिटी है वो साइन इनवर्स की डोमेन में होनी चाहिए। भाई थीटा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मगर कब, जब ये इसकी डोमेन में हो। तो क्या हमने चेक किया था, देखो वैसे तो होगा, मैंने आपको समझाया था कि हमारी एमसीईआरटी के क्लास 12 के सिलेबस में जो भी क्वेश्चन है, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी आइडेंटिटीज हैं, वो सभी डोमेन ऑन रेंज की कंडीशन को फुलफिल करती हैं। वो तो अदर कंपटीशन वगैरह है, आरडी वगैरह में दिए हुए हैं, जिनमें नहीं करती हैं। हमारे सिलेबस में कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में क्वेश्चन बस कर देना है बिना, आप उन क्या बोलते हैं, इन कंडीशन को चाहे एक बार के लिए अवॉइड कर दो, फॉर्मूला आप पर ठीक काम करेगा। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम करें क्या, कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कहां होना चाहिए, माइनस वन और प्लस वन के बीच में। भाई एक्स अपॉन ए शुड बिलोंग्स टू कहां पे, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन, तब जो डिफाइन होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो सुनो मेरी बात, ये कंडीशन दे रखी थी ना उसने हमको, क्या दे रखी थी उसने हमें, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। इसको भाग कर दो किससे, ए से, ए से डिवाइड करोगे तो माइनस वन एक्स अपॉन ए, देखो आ गया क्या, देखो आ गया क्या, एक्स अपॉन ए माइनस वन और वन के बीच आ गया, तो हाँ डोमेन में आ रहा है। ठीक, वैसे ये काम हमको करना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है खाली। जो बच्चे अदर बोर्ड के क्या नाम होंगे,
या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत यूजफुल है ये चीज। तो इतना हटाएंगे, हमारा जो बोर्ड का जो सोल्यूशन होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो ये होगा इतना, ये भी और ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतना रखते हैं, ठीक, क्योंकि टॉपिक ऐसा चल रहा है कि मैं ये चाहता नहीं कि बड़ी बड़ी वीडियो बने और बच्चे बोर हो जाए। तो इसमें हम 6 क्वेश्चन करते हैं, 9 क्वेश्चन और बचे हैं, बाद में क्वेश्चन छोटे छोटे भी हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.2 सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2 के नाम से, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल को सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2 में। थैंक यू।